हैं तो कोई भी प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स से फाइट करने में ज्यादातर उनको हेल्प मिलेगी, इसी के साथ साथ उनके ग्रोथ भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से रहने वाले हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उनके किड्स के जो हमारी ग्रोथ है वो किस तरह से यहाँ पे वर्क करेंगे। सो हाउ टू रेज अ सुपर किड, हम लोग अपनी चाइल्ड को, चिल्ड्रंस को, हमारे घर में जो भी चिल्ड्रंस है, बिकॉज वी ऑल नो कि हर एक घर में, हर किसी के घर में एटलीस्ट छोटे 17 साल, 5 से लेके 17 साल या छोटे बच्चे जो रहते हैं हर किसी के घर में होते हैं, और हर किसी के घर में ये जो किड्स ग्रोथ पाउडर है हमारा कंपनी का, वो हर किसी को यूज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए ताकि वो हमारे हेल्थ को बहुत ही अच्छे से रह सके, ताकि जो हमारा किड है वो काफी अच्छे से उनका ग्रोथ हो सके। सो व्हाई इज हेल्दी डाइट इंपॉर्टेंट, इसके लिए हमारा डाइट भी बहुत अच्छा खासा हेल्दी रहना चाहिए। सो हमारा डाइट इंपॉर्टेंट क्यों यहाँ पे अच्छा रोल प्ले करता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो इसलिए डाइट बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज हमारे बॉडी में जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल को अच्छे से बढ़ाए रखने के लिए अच्छे से ये काम करेंगे, एज वेल एज लोअर करेंगे रिस्क को, जो भी बीमारी होने लग जाते हैं, प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, कफ एंड कोल्ड के प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, ये उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। हेल्दी बॉडी वेट, जो भी हमारा एज के हिसाब से जो बॉडी वेट रहना चाहिए उसको मेंटेन करने का काम करती हैं। मसल्स को, बोन्स को स्ट्रॉन्गर बनाए रखने का, स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड इन्हीं के साथ साथ हमारा जो केवा का किड्स ग्रोथ पाउडर है प्रोवाइड करता है ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड कंपोनेंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, कंपोनेंट्स की जरूरत है, वो सारी चीजें प्रोवाइड करे रखने के लिए बहुत ही अच्छे से एक चाइल्ड के ग्रोथ के लिए काफी अच्छे से वर्क करते हैं। सो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इन ये जो हमारे किड्स ग्रोथ पाउडर है मार्केट प्रोडक्ट से अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो किस बेसिस पे बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। सो अगर हम यहाँ पे मार्केट बेसिस पे कंपेयर करें, सबसे पहला चीज है, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ एनी ब्रांड, राइट, दैट्स नॉट गुड। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी प्रोडक्ट बाहर से जो बोलते हैं कि अगर हम उनको ड्रिंक करते हैं, उनके जो चिल्ड्रंस है जो ड्रिंक करते हैं, तो डेफिनेटली जो भी रहते हैं सप्लीमेंट्स या फिर ड्रिंक्स जो रहते हैं उससे हाइट अच्छे से इंक्रीज होता है, बॉडी का डेवलपमेंट अच्छे से इंक्रीज होता है, क्लेम ऐसे करते हैं, बट इतने प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर उसका पीछे हम लोग जस्ट देखेंगे, उनके कॉम्पोजिशंस को अगर हम लोग वहां पे मेजर करेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो उसके कॉम्पोजिशन से हमें पता चलेगा उसमें बहुत ज्यादा सिर्फ माल्ट एक्सट्रैक्ट ही रहते हैं, ज्यादातर माल्ट एक्सट्रैक्ट रहते हैं, सिर्फ चीनी जो रहते हैं, शुगर बहुत ज्यादा उसमें एड ऑन रहती हैं। तो जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि अगर वो बोलते हैं कि डेली एक बच्चों को 3 से 4 चम्मच उनके जो भी प्रोडक्ट्स है वो इंटेक करना चाहिए, तो अगर वो 3 से 4 चम्मच दिन में एक बार इंटेक करेंगे, विच मीन्स वो पूरे दिन भर में 5 से 6 चम्मच भर भर के जो चीनी है उसको अपनी बॉडी में इंटेक कर रहे हैं। इतना ज्यादा अगर चीनी बॉडी के अंदर जाएगा तो उससे ओबेसिटी ही होगी, बीमार प्रॉब्लम्स ही बढ़ते जाएंगे। तो डेफिनेटली तो दिस केवा किड्स ग्रोथ पाउडर जो है ये काफी ज्यादा अच्छे से वर्क करती हैं। ये इसमें लाइक इनके कॉम्पोजिशंस भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये इसमें बहुत सारी चीनी वगैरह, ऐसा डेफिनेटली नहीं है। ये हेल्थ को प्रोवाइड करती है और ये वेट को भी मैनेज करेगी, बिकॉज आजकल देखा गया है बहुत जगह पे, क्योंकि जो बच्चे रहते हैं स्पेशली, तो वो लोग बहुत चूजी होते हैं, वो लोग अपने टेस्ट बड को एनहांस करने के लिए उनको उनके टेस्ट को जो अच्छा लगता है वो सिर्फ वही चीजें इंटेक करना पसंद करते हैं, बिकॉज ये सबकी आदतें रहती हैं। तो सिंपल तरीके से हम लोग बोलेंगे, जब बच्चों को कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता है, कुछ नहीं खाना चाहते हैं, तो पेरेंट्स भी कभी कभी ज्यादातर क्या करते हैं, बहुत जगह पे देखा गया है कि वो लोग उनको कुछ कुछ नूडल्स बना के देने लग जाते हैं उनको इंटेक करने के लिए, जिसमें मैदा बहुत ज्यादा रहता है, ब्रेड्स देने लग जाते हैं, हाईली प्रोसेस्ड कार्ब देने लग जाते हैं उनको, जो कि उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, बस उनको अच्छा लगे उस टाइम के लिए, वो शांत रह सके वो बच्चा, तो उसलिए देते हैं। बट इससे इतना ज्यादा धीरे धीरे करके उनको उनकी लत लग जाती है, वो हैबिचुएटेड होने लग जाते हैं कि वो हमेशा वही खाना पसंद करते हैं, उसके बाद जो भी नॉर्मल डाइट है, खाना है, वो नहीं खाना चाहते हैं। इसी के वजह से बहुत जल्दी बच्चों को
छोटे से ही बहुत प्रॉब्लम्स, डायबिटीज के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ने के चांसेस होने लग जाते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने लग जाते हैं। बच्चे आउटडोर्स गेम नहीं खेलते हैं, अंदर ही रहते हैं, और उनका डाइट भी सही से नहीं रहता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से वो ओवरवेट होने लग जाते हैं। एंड ओवरवेट अगर रहेंगे तो डेफिनेटली बॉडी में प्रॉब्लम्स रहेंगे ही रहेंगे। सो इसी के साथ साथ वाई किड्स नीड दिस प्रोडक्ट, बच्चों को हमारा जो किड्स ग्रोथ पाउडर है उनकी जरूरत क्यों है? तो सबसे पहला यहाँ पे रीजन है कि ये मसल्स और ये हमारे बोन्स को, उनके बोन्स को स्ट्रांग बनाए रखने का, स्ट्रेंथन बनाए रखने का काम करती हैं। तो सिंपल तरीके से हम लोग बोलेंगे, जो चाइल्ड होते, छोटे बच्चे जो रहते हैं, तो लाइक उनके अगर बोन स्ट्रांग नहीं रहेंगे, तो बहुत वीक रहेंगे, तो वो सही से चल नहीं पाएंगे, चलने में हर चीजों में दिक्कतें आने लग जाएंगी। जैसे जैसे एज होने लग जाएगा, तो डेफिनेटली जब स्कूल गोइंग होने लग जाएंगे, कॉलेज गोइंग होने लग जाएंगे, धीरे धीरे करके एज होने लग जाएंगी, जब बचपन से ही हमारे बोन्स अगर स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो बड़े होके क्या स्ट्रांग होने वाले हैं? तो इवन पैरालाइज होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं, और अर्थराइटिस होने के, ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के, रिमेटॉइड अर्थराइटिस होने के, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम, वो काफी ज्यादा वीक होने की वजह से अच्छे से स्टैंड नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। तो ये बोन्स को स्ट्रांग रखने का काम करती हैं, इंक्रीज करती हैं मसल्स को, नॉट फैट को ये इंक्रीज नहीं करती हैं, ये मसल्स को इंक्रीज करने का काम करती हैं, मसल्स वेट को इंक्रीज करती हैं, हाइट को। बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम देखने को अब भी मिल रहा है, पहले ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं था, अभी के टाइम में बहुत ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि बच्चों के हाइट अच्छे से इंक्रीज नहीं हो पा रहे हैं। लाइक अगर कोई 6 क्लास 7 क्लास में है या फिर 9 क्लास में है, तो वो देखने से ऐसे लगता है कि 3-4 क्लास में वो बच्चा पढ़ता होगा, जस्ट बिकॉज उनका हाइट, उनका बॉडी डेवलपमेंट सही से नहीं हो पा रहा है। तो ये हाइट इंक्रीज करने के लिए भी बहुत मार्वलस तरीके से काम करता है, और आई साइट को भी इंप्रूव करते हैं। आजकल के जो बच्चे रहते हैं ज्यादातर फोन पे या टीवी पे बहुत ज्यादा इतना सामने से देखने लग जाते हैं कि उनको स्पेक्स पहनने की जरूरत पड़ने लग जाते हैं। सो विदाउट करेक्शन उनके आई साइट बहुत अच्छे से वर्क करे, अच्छे से बैलेंस रहे, कंट्रोल रहे, अच्छे से वर्क करे विदाउट करेक्शन, तो ये उनके लिए इंप्रूव करता है, हेल्प करता है, मेंटेन करता है, एनर्जी लेवल को, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाए रखने का बहुत ही अच्छे से काम करती हैं। सो दिस इज रिच इन मेनी विटामिन एंड मिनरल्स। सो इसमें बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स है जो कि कंटेन करते हैं 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम्स। सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है आप डेफिनेटली देख सकते हैं। तो लाइक सिंपल तरीके से एक बार हम लोग यहाँ पे बोलेंगे तो हर्बल ब्लेंड ऑफ सोय प्रोटीन आइसोलेटेड है, कॉर्न सिरप है, और इसी के साथ साथ मिल्क प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट इसमें पाए जाते हैं। कुछ कुछ चीजों के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे कि कैल्शियम, पूरे हमारे बॉडी में 99% कैल्शियम हमारे बोन्स और हमारे टीथ में पाए जाते हैं। तो डेफिनेटली ये हमारे बोन्स को स्ट्रांग रखने के लिए कैल्शियम की जरूरत बहुत ही अच्छी खासी रहनी चाहिए। इसमें पोटेशियम भी रहते हैं, तो डेफिनेटली पोटेशियम भी बॉडी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विटामिन D3 रहते हैं, बायोटिन रहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हेयर बहुत अच्छे होते हैं, जिनके स्किन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से ग्लो करते हैं, हेल्थ बहुत अच्छे से रहते हैं। तो वन ऑफ द रीजन होता है बिकॉज ऑफ बायोटिन अच्छा खासा रहता है। विटामिन B12 रहते हैं, मैग्नीशियम रहते हैं। सो बहुत सारे इसमें विटामिन एंड मिनरल्स भी इसमें पाए गए हैं। जिंक है और मैग्नीशियम इसमें रहते हैं, और हम बोल सकते हैं मैग्नीशियम इज द 4th मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन आवर बॉडी। सो काफी ज्यादा जरूरत रहती है, और भी इसमें बहुत सारे इसमें लाइक इंग्रेडिएंट्स इनके हैं। सो सोय प्रोटीन आइसोलेटेड जो है ये स्पेशली वर्क करते हैं, सप्लाई करते हैं हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, बिकॉज हमारी बॉडी में प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे यहाँ पे, हमारा जो कंट्री है वो मिडिल कंट्रीज में आते हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज में आते हैं, राइट। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हर तरीके के लोग रहते हैं, राइट। तो हर क्लास के लोग रहते हैं, हर तरीके के लोग रहते हैं, बट फिर भी प्रोटीन की कमियां हर किसी में रहती हैं, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा देखा गया है कि उनके बॉडी में जो उनका प्रोटीन का सप्लाई है, जो डाइट है, उनका न्यूट्रिशन है, वो प्रॉपर नहीं है। सो ये काफी ज्यादा लैक करने लग जाते हैं। सो डेफिनेटली जो सोय प्रोटीन आइसोलेट है, सप्लाई करते हैं हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, जो कि कंटेन करता है असेंशियल अमीनो एसिड, जो कि एक बॉडी के ग्रोथ को काफी ज्यादा नीड होती है। सो इसमें आयरन भी पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि
आयरन जो है ये नॉर्मलाइज करता है रेड ब्लड सेल एंड हेमोग्लोबिन को। और ये बहुत लोगों को पता है कि आई बिलीव कि आयरन के बारे में। तो यहाँ पे आपको बहुत लोग ऐसे भी मिलेंगे जो बोलेंगे कि बहुत ज्यादा शांत रहते हैं, वीकनेस काफी ज्यादा रहती है, बहुत जल्दी जल्दी सर्दी खांसी होने लग जाते हैं, बीमार होने लग जाते हैं, और किसी चीज में मन नहीं लगता है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छा नहीं होता है। तो एक बार आप चेक करके देखिए, उनके बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी होगी, उनके बॉडी में आयरन की कमी होगी। उसके वजह से स्किन काफी ज्यादा पेल स्किन होने लग जाता है, वीकनेस काफी ज्यादा होने लग जाती है, फटीग के प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, हेमोग्लोबिन कम होने लग जाता है। तो डेफिनेटली ये आयरन जो है उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करे रखने का काम करेंगे। अगर आयरन की डेफिशिएंसी होने लग जाएगी तो प्रॉब्लम्स होंगे ही। सो इसी के साथ साथ नॉर्मल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में, नॉर्मल एनर्जी ये बढ़ाए रखने का काम करती है, हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ाए रखने का, मेटाबॉलिज्म बढ़ाए रखने का काम करती हैं। इसी के साथ साथ हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम जो है अच्छे से फंक्शन कर सके उसके लिए बेटर वे में काम करती हैं। और काफी ज्यादा जो वीकनेस होने लग जाती है, थकान काफी ज्यादा होती है, उसको भी कंट्रोल करे रखने के लिए अच्छे से वर्क करते हैं। सो नाउ वी हैव लेट्स मूव ऑन टू द अनदर मिनरल जो कि यहाँ पे पोटेशियम है। पोटेशियम हम एक तरह से बोल सकते हैं इतना ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी में पोटेशियम की, कि अगर बॉडी में पोटेशियम की कमी होती है, वॉमिटिंग, डायरिया के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, मसल स्पिन काफी ज्यादा होने लग जाते हैं, अब नॉर्मल हार्ट बीट होने लग जाते हैं, इवन दैट पर्सन कैन बिकम पैरालाइज्ड भी हो सकते हैं हम लोग। तो अगर बॉडी में पोटेशियम की कमी होती है तो पोटेशियम एक ऐसा मिनरल है जो कि प्ले करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी, बॉडी में जो फ्लूइड है उसको कंट्रोल करे रखने का काम करते हैं ताकि वो अच्छे से वो वर्क कर सके। इसी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं मोलिब्डेनम जो रहते हैं, ये भी हम लोग बोल सकते हैं जो भी हम खाना खाते हैं, राइट, ब्रेक डाउन होते हैं, एंजाइम्स जो रहते हैं वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत ही अच्छी से बनी रहे। सो बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ाए रखने का काम करती हैं। कॉपर का काम होता है आयरन का एब्जॉर्प्शन करना, सिंपल तरीके से। अगर कॉपर आयरन का एब्जॉर्प्शन करता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये फ्री रेडिकल से भी हमें प्रोटेक्ट करता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होता है। इसी के साथ साथ अगर थोड़े से हम बोलेंगे कि अगर कॉपर की डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में तो इम्बैलेंस कॉपर की वजह से लिंक हो सकते हैं, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, इन सारे प्रॉब्लम्स का ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन प्रॉब्लम से भी हमें प्रोटेक्ट करे रखने का काम करती हैं हमारा ये किड्स ग्रोथ पाउडर जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने बात करी अल्जाइमर डिजीज के बारे में कि हमें इनसे भी प्रोटेक्ट करते हैं, बट ये अल्जाइमर डिजीज होते क्या है, इनके साइन क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बॉडी में ये सब प्रॉब्लम आ रहे हैं, इनके साइन सिम्टम्स क्या क्या है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर डिजीज। ये अल्जाइमर डिजीज में हम चीजों को धीरे धीरे करके लूज करने लग जाते हैं, भूलने लग जाते हैं और बहुत ज्यादा डेली चैलेंजेस फेस करने पड़ जाते हैं हम लोगों को, क्योंकि हमारा जो माइंड है, जो हमारा मेमोरी है वो अच्छे से साथ नहीं देता है, बहुत जल्दी चीजों को भूलने लग जाते हैं, मूड चेंजेस काफी ज्यादा होते हैं, लैप्स इन जजमेंट करने में काफी ज्यादा दिक्कतें आने लग जाती है, ट्रबल प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होने लग जाते हैं, काफी ज्यादा ट्रबल होने लग जाता है, काफी ज्यादा कन्वर्सेशन के टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, फ्रस्ट्रेशन काफी ज्यादा आती है, आंखों में के जो रोशनी है वो धीरे धीरे करके चेंज होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं, मेमोरी लॉस होने लग जाती हैं और इसी के साथ साथ सोशल विड्रॉल भी हम होने लग जाते हैं। तो डेफिनेटली एंड दीज आर द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज। सो पार्किंसन डिजीज में लाइक फोर्स्ड क्लोजर आईज होने लग जाते हैं, माउथ डिफिकल्टी, बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लग जाती है, एक्सेसिव सलाइवेशन होने लग जाते हैं एंड कुछ भी चीज को जब भी हम कुछ खाते हैं या फिर कुछ सॉलो करते हैं तो सॉलो करने में भी, निगलने में भी काफी ज्यादा दिक्कतें आने लग जाती है, काफी ज्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है स्किन में, इंटेस्टिनल प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, लाइक कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, मसल्स में वीकनेस काफी ज्यादा होने लग जाते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, सेंट्रल में हम लोग बोल सकते हैं डिप्रेशन काफी ज्यादा होता है, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, डिक्लाइन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग,
डिजीनेस के प्रॉब्लम, चक्कर काफी ज्यादा आने लग जाते हैं, ये उन सारे चीजों से, इन सारे प्रॉब्लम से ये ठीक करे रखने के लिए किड्स ग्रोथ पाउडर बहुत ही अच्छे से मार्वलस इफेक्ट करता है। सो इट हैज विटामिन ए। सो विटामिन ए का काम होता है हमारे आंखों की जो रोशनी होती है, जो आईसाइट होता है, उसको अच्छे से ब्लड और ऑक्सीजन का सप्लाई सही से रह सके, जितने भी हमारे ऑर्गन्स है उसको प्रॉपर्ली वर्क कराने के लिए काफी अच्छे से विटामिन ए काम करते हैं। विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, विटामिन सी हम एक तरह से यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर लेमन्स लैंग्वेज में एकदम यहाँ पे इजी लैंग्वेज में हम बोले यहाँ पे, तो हम ये बोल सकते हैं विटामिन सी घाव को भरने की क्षमता बहुत ही अच्छी खासी रहती है, वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज काफी अच्छी खासी रहती है इसमें। इसी के साथ साथ इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी काफी अच्छी होती हैं, तो स्वेलिंग होने लग जाते हैं, इन्फ्लेमेशन होने लग जाते हैं, उनके लिए भी काफी अच्छे से वर्क करते हैं। विटामिन ई हमारी बॉडी के हर एक सेल को काफी अच्छे खासे इंपॉर्टेंट नीड होते हैं अच्छे से वर्क कराए रखने के लिए। सो विटामिन ई जो होती हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज उसमें रहती हैं, एंड ये बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया को दूर कराने के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। एज वेल एज इसमें विटामिन B1 होते हैं, तो कुछ भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कुछ भी हम अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी में प्रोवाइड करता है। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी रहेगी तो ही तो हम अपनी कुछ भी एक्टिविटी प्ले कर सकते हैं, कुछ भी अच्छे से एक्टिव रह सकते हैं। लाइक अगर एनर्जी लेवल नहीं रहेगी तो हमेशा सुस्त रहेंगे, वीकनेस काफी रहेगी, बीमार काफी ज्यादा रहते रहेंगे। सो इसमें विटामिन B2 भी रहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं विटामिन बी के बारे में बोलूं, बहुत ज्यादा हम यहाँ पे डीप में नहीं जाएंगे, तो विटामिन बी जो होते हैं, तो इसमें विटामिन बी में बहुत सारी चीज आती है, लाइक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें विटामिन B1 B2 B3 और विटामिन B1 B2 रहते हैं, बहुत सारी B6 रहते हैं, B12 रहते हैं। तो डेफिनेटली ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। और विटामिन बी एक तरह से हम बोल सकते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जो कि हमें डेली लेने की जरूरत होती है, क्योंकि वो यूरिन के थ्रू फ्लश आउट होके निकल जाता है। सो विटामिन बी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए एनर्जी बढ़ाए रखने का काम करती हैं। प्रोटीन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। सो प्रोटीन की अगर हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात करें पर बॉडी वेट के हिसाब से, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं किड्स जो रिक्वायर करते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन फॉर एवरी 2 पाउंड का जो भी चाइल्ड रहते हैं। सो उसके हिसाब से बॉडी वेट जो रहते हैं, तो उसके हिसाब से हमें इसको इनटेक करने की जरूरत यहाँ पे रहती है। इन सिंपल लैंग्वेज, डाइटरी फाइबर होते हैं जो कि हमारे अच्छे से डाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। इसी के साथ साथ डाइटरी फाइबर इंक्रीज करते हैं वेट ऑफ साइज ऑफ योर स्टूल एंड सॉफ्टन करते हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट उन्हें ना हो, हमेशा अच्छे से पेट साफ भी रह सके। अमीनो एसिड्स रहते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो कि कुछ भी प्रोटीन हम खाते हैं ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड में, और ये हमारी बॉडी में इंक्रीज करता है एनर्जी लेवल बढ़ाए रखने के लिए। सो खाओ केवा किड्स ग्रोथ इन ग्रोथ ऑफ किड्स, ये कैसे हमें हेल्प करता है किड को अच्छे से ग्रोथ होने के लिए। सबसे पहला यहाँ पे रीजन है बिकॉज कि ब्लेंड ऑफ सोय प्रोटीन आइसोलेटेड है, बहुत सारे विटामिन है, बहुत सारे मिनरल्स भी है इसमें, रिच source of energy and indispensable for daily nutritional use का काम करता है। So the benefit of this product is, सबसे पहला बेनिफिट है कि ये हमारी बूस्ट करता है इम्यूनिटी लेवल को। अगर इम्यूनिटी लेवल बूस्ट रहेगी तो डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में एक शील्ड का काम करता है, इम्यूनिटी शील्ड का काम करता है, जिसके वजह से कोई भी इंफेक्शन, वायरल इंफेक्शन, बैक्टीरियल इंफेक्शन, फंगल इंफेक्शन होने के चांसेस नहीं रहेंगे। एज वेल एज हम बीमारियों से भी दूर रहेंगे, कफ एंड कोल्ड के सारे प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले हैं। फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम, एनर्जी लेवल इन द बॉडी, एनर्जी लेवल को बूस्ट करे रखने का भी काम करती है। फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, ये इन्फेक्शन से फाइट करती हैं। टीथ को हेल्दी बनाए रखने का काम करती हैं। नॉर्मलाइज करती हैं बोवल मूवमेंट्स को, हेल्प करती है ताकि हमारे जो नर्वस सेल है
वो नर्व सेल को ये हमें हेल्दी बनाए रखने का काम करेंगी। बिकॉज अगर हमारा नर्व सेल हेल्दी रहेगा, हमारे पूरे बॉडी में जो सेंसरी नर्व होता है बहुत ही ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। लाइक अगर हम किसी भी चीजों को टच कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें पता होगा, जस्ट बिकॉज सेंसरी नर्व की वजह से, ताकि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम चीजों को रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे नर्व सेल्स को भी हेल्दी बनाए रखने का काम करती हैं, हमारे ब्रेन को, हमारी पूरी बॉडी को एक्टिव रखती हैं ताकि ब्रेन तक मैसेज पहुंचा सके। मेंटेन करती है नॉर्मल विजन को, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, तो ब्रेन के अच्छे से फंक्शनिंग के लिए अच्छे से वर्क करते हैं। दैट मीन्स अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, या फिर बहुत सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कोई किसी किसी का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, बहुत धीरे धीरे होता है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे जो चिल्ड्रन है उनका ग्रोथ जो है, हाइट हो गया या फिर ब्रेन से रिलेटेड कुछ भी, उनका ग्रोथ सही से नहीं हो पा रहा है एज के हिसाब से। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एज के हिसाब से सही से ग्रो करते हैं। तो डेफिनेटली ये हर किसी के लिए है, ताकि बॉडी अच्छे से उनका ग्रोथ हो सके, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर चीजों से उनका ग्रोथ बहुत ही अच्छे से हो सके। सो हेमोग्लोबिन लेवल को भी मेंटेन करने का काम करती है, इंप्रूव करती है डाइजेशन को, तो कॉन्स्टिपेशन, इन सारी चीजों के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज है, घाव को भरने का काम अच्छे से करती हैं। ऑप्टिमम फ्लो ऑफ ब्लड नरिश करती हैं ऑर्गन्स को, क्योंकि जब ग्रोथ होगी बॉडी की तो डेफिनेटली ऑर्गन्स की भी ग्रोथ होगी अच्छे खासे। बॉडी अच्छे से ग्रो करेंगे तो ऑर्गन्स भी हेल्दी रहेंगे। ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इंप्रूव करता है एपेटाइट को। तो बच्चे ज्यादातर, जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करा था कि बच्चों को खाने को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो और वो ज्यादातर बाहर के फास्ट फूड ही ज्यादा खाना पसंद करते हैं, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें रहते हैं, मैदे वाली चीजें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो उस टाइम के लिए टेस्ट बड को एनहांस करता है। लेकिन बीमारियां भी बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाती है। आजकल के बच्चे ज्यादातर अगर अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं तो उनको मोटापा काफी ज्यादा होने लग जाता है, सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें आती है, एक्जिमा के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा चिप्स बहुत ज्यादा खाने की वजह से, बहुत सारे रीजन होते हैं हेल्थ खराब होने का। तो डेफिनेटली डाइट बहुत ज्यादा मैटर करता है। और ये जो हमारा किड्स ग्रोथ पाउडर है, जो भी एक चिल्ड्रन को रिक्वायरमेंट है बॉडी में, हर एक चीज से सपोर्ट करता है ताकि सारी रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल कर सके। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारे हार्ट के हेल्थ को अच्छा रखता है, टिश्यूज को रिपेयर करता है, उनके रिकवरी के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। सो द डायरेक्शन, इनके डायरेक्शंस क्या क्या होंगे, कैसे इनको यूज करना है। सो यू जेंटली हैव टू पुट 20 से 25 ग्राम हॉट मिल्क में, या ल्यूकफॉर्म जो मिल्क है उसमें आप उसको मिक्स कर सकते हैं, या फिर कोई भी हॉट बेवरेजेस में, जैसे कि कोई भी गर्म चीजें रही, जैसे दाल का पानी हो गया, उन सारी चीजों में भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से उसको डाइल्यूट कर लेंगे मिक्स करके, डेफिनेटली डेली इसको कंज्यूम कराएंगे तो बहुत ही अच्छे से वर्क करने वाला है। एंड ये जो एज ग्रुप है वो 5 ईयर्स से लेके 17 ईयर्स तक के चिल्ड्रंस के लिए बहुत ही अच्छे से काम करेगा। एंड फॉर बेटर रिजल्ट यू हैव टू कंज्यूम एटलीस्ट फॉर 6 to 12 months। सो आई डोंट थिंक सो कि आपने इतना लॉन्ग टाइम वेट करने की जरूरत है। अच्छे से अगर इसका कंजम्पशन करते हैं तो ये 6 मंथ से पहले ही बहुत ही अच्छे से वर्क करना स्टार्ट करेगा। और इसी के साथ साथ जैसे कि हमने मार्केट प्रोडक्ट से इसको यहाँ पे डिस्कस किया था, कंपेयर किया था, तो आप सारी चीजें एक बार देख लीजिएगा इफ यू वांट। इसमें बहुत इतने सारे इसमें नहीं रहते, हमने यहाँ पे एक एक इंग्रेडिएंट्स देखे थे, चीनी ये सब नहीं रहता है, तो डेफिनेटली नेचुरली ही फ्लेवर्स रहते हैं, तो ये हमारे हेल्थ को एनहांस करता है, मोटापा नहीं होने देगा। बहुत सारी चीजों में मार्केट थिंग्स में सिर्फ चीनी ही बहुत ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से हेल्थ काफी ज्यादा खराब होने लग जाता है। सो दीज आर द थिंग। इन्हीं के साथ साथ कीप काम एंड ड्रिंक दिस केवा किड्स ग्रोथ पाउडर, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग वे में काम करती